बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूवर्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि फ़ीटस की जो मूवमेंट है वो कब फील होती है। माँओं को कब पता चलता है कि उनका जो बच्चा है वो हरकत कर रहा है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने हमसे पूछा भी कि दिन में कितनी मरतबा फ़ीटस की हरकत ज़रूरी है, या कितनी देर बाद हमें फ़ीटस की हरकत महसूस होनी चाहिए। अगर महसूस ना हो तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएँ या हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाएँ। लेकिन जो फ़ीटल मूवमेंट है, इसको हम फ़ीटल किकिंग भी कहते हैं, यानी बच्चे का लात मारना। अब ये डिपेंड करता है लोगों में कि उन लोगों को कौन-सी प्रेगनेंसी है, उनके पहले कितने बच्चे हैं, या जो है उनकी एज क्या है, जो फ़ीटस है वो किस कंडीशन में है। बहुत सारी चीज़ों का मुख्तलिफ रोल होता है फ़ीटस की मूवमेंट में। अब आमतौर पर 18 से 25 हफ्तों में जो बच्चा है वो मूव करने लग जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पर हम इसको बहुत जल्दी देख लेते हैं। हम अल्ट्रासाउंड पर 2 महीनों के बाद से बच्चे की मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन जो माँ को महसूस होता है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमन को फ़ील होता है, उसके वोम में फ़ीटस की जो मूवमेंट है, वो बहुत जल्दी भी अगर हो तो 16 वीक्स में महसूस होती है, इससे पहले महसूस नहीं होती। अब अगर हम ये बात करें कि दिन में कितनी दफ़ा जो है हरकत महसूस होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है। फ़ीटस को हर 1 घंटे के हिसाब से मूव करना चाहिए, यानी कि माँ को फ़ील होना चाहिए कि फ़ीटस मूव कर रहा है। अगर थ्रू आउट द डे फ़ीटस मूव नहीं करता, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट डे फ़ील करें। अगर नेक्स्ट डे भी फ़ीटस की मूवमेंट नहीं होती, तो फिर लाज़मी तौर पर आप अपने करीबी हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ जाकर आप चेक करवाएँ कि जो फ़ीटस है उसकी मूवमेंट आपको नहीं हो रही। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं इसमें कि फ़ीटस जो है वो मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा। लेकिन वो वाली कंडीशन जिसमें जो फ़ीमेल है जब वो रेस्टिंग में होती है, यानी कि शाम के वक़्त या रात के वक़्त, उस वक़्त जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रहा होता है। अब बहुत सारी ख़वातीन में हमने ये देखा है कि जो फ़ीटस की जो मूवमेंट होती है वो शुरू के जो वीक्स होते हैं, यानी जब जैसे ही 4 महीनों के अंदर जब उसको मूवमेंट होना स्टार्ट होती है, या जो है उसको 8 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड पे हम जो मूवमेंट देख रहे होते हैं, तो वो 10 वीक्स के बाद माँ को महसूस होना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ को महसूस होना लग जाती है। अब ये वाली जो मूवमेंट है, ये शुरू में 4 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये 7 महीनों तक मूवमेंट जो है वो ज़्यादा ही रहती है। माँ को महसूस होता है कि उसका जो बच्चा है वो हरकत कर रहा है। 7 महीनों के बाद ये मूवमेंट कम हो जाती है, यानी कि बच्चे की हरकत माँ को कम महसूस होती है, और इसकी वजह ये होती है कि फ़ीटस बड़ा हो जाता है और स्पेस कम हो जाता है उसको मूव करने के लिए। ये तमाम कंडीशंस को देखते हुए अगर किसी भी मदर को लगे कि उसको मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसको फ़ौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड जो है वो पहले करवाना चाहिए जाकर। अल्ट्रासाउंड से फ़ीटस की मूवमेंट को फ़ौरी तौर पर देखा जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।